राधे राधे मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। भाई आज जो है दशहरा है, तो विजयदशमी की आप सबको बहुत सारी ढेर सारी बधाइयाँ। और जी बुराई पर अच्छाई की जीत। और आज है रावण जी का दहन होगा। तो हमारे यहाँ रामलीला होती है ना, तो भाई रावण के पुतले जो हैं वो लग चुके हैं, जो कि मैं आपको एंड में दिखाऊंगी। और अभी नवरात्रे ख़त्म हुए हैं। नवरात्रे के बाद अब त्यौहार पे त्यौहार हैं। दिवाली के लिए बिल्कुल बहुत थोड़ा सा ही टाइम बचा है। तो देखो रोज़ाना के काम वैसे ही इतने सारे हो जाते हैं, और इस बीच आपको पता है हमें करनी है दिवाली की क्लीनिंग। तो उसके लिए आपको चाहिए एक्स्ट्रा टाइम। वो एक्स्ट्रा टाइम कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, ये चीज़ बहुत अपने आप को ही देखो टाइम निकालना पड़ेगा। तो जी रेगुलर काम जो होता है ना, वही हमारा 12-1 बजे तक ख़त्म हो पाता है। और फिर दूसरी बात यह है कि देखो जब आपके ऊपर जिम्मेदारी है, आपको पता है त्यौहार हैं, और त्यौहार पे हमें जो है अपने घर के काम बिल्कुल ख़त्म करने हैं। त्यौहार तक एंड तक हमें बिल्कुल फ्री रहना है। तो मैं सोच रही हूँ अब जो है कि पूर्णमासी के बाद से अपना एक एक काम स्टार्ट कर दें, या करवा चौथ के बाद से अपना एक एक रूम लूँगी और क्लीनिंग स्टार्ट कर दूँगी। तो देखो घर के ढेरों कामों में जो है मेरी ज़िंदगी उलझी हुई है। आज क्या हुआ था ना कि बिल्कुल मन नहीं था। रात को मैंने सोच लिया था मैं जिम नहीं जाऊंगी, छुट्टी करूंगी, क्योंकि दोनों बच्चों की छुट्टी है, स्कूल की भी और कार्तिक के कॉलेज की भी। मगर जो एक आप आदत जो होती है ना, आप अपनी आदतें बदलते हो तो वो इतनी बढ़िया बन जाती हैं। अब मैं उसको बढ़िया कहूँ कि घटिया कहूँ, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। तो भाई 4:20 पे मेरा अलार्म बजना था, उससे पहले ही मेरी आँख ना खुलने लग गई थी। 4:15 बजे से एक दो बार फिर अलार्म बजा, उसको भी मैंने ऑफ़ कर दिया। तो मन यही कर रहा था चल छुट्टी कर ले, रहने दे आज मत जा, क्योंकि कल भी ना मेरे को बहुत ज़्यादा थकान थकान सी फील हो रही थी। तो कभी कभार देखो हो जाता है, हफ्ते में एक आध बार ना ऐसा हो जाता है कि मतलब बॉडी पे क्रैम्प से होने लग जाते हैं। मन करता है कि कोई काम मत करो। तो मगर जब आँख खुल गई ना, फिर मेरे को लगा यार मेरा इतना अच्छा रूटीन चल रहा है, मैं क्यों ही अपना जो है, अब नींद तो आने वाली नहीं है, क्योंकि आपको पता है 5:30 बज जाते हैं। 4:45 बजे मैं उठी, फिर वही था कि 5:30, 5:30 से 5:45 ऐसे करते करते टाइम हो जाता है। हाँ तो देखो तो मेरे को नींद आ रही थी, और ना ही मैं सो पा रही थी, जग पा रही थी। फिर हार के मैंने मन बना लिया, उठ के मैंने 2 गिलास गर्म पानी पिया, और हॉल में ही बैठी रही मैं काफ़ी देर। थोड़ा सा मैंने फ़ोन भी चलाया। तो मेरी बहन का, छोटी वाली बहन का बर्थडे था, तो मैंने उसके लिए स्टेटस वगैरह लगाया। तो ऐसे ही करके ना 15-20 मिनट मेरे निकल गए, और यहाँ टाइम हो चुका था 5:20 बज गए थे। अब भाई 5:20 बज गए, फिर मेरे को एकदम लगा कि नहीं यार अब लेट नहीं होना। तो चलो मैं जल्दी से ब्रश करा, मतलब 15 मिनट मुझे लगे नहाने धोने में। नहा धो के फिर हॉल में पोछा लगाया, और उसके बाद जिम को निकल गई। जिम से आई हूँ तो आते ही फिर वही था कि बच्चे तो सो ही रहे थे, क्योंकि रामलीला करके आते हैं रात में 2-2 बज जाते हैं। तो दोनों के दोनों सो रहे थे, और शॉप पे काम थोड़ा सा ज़्यादा था, तो फिर 1-1.5 घंटा मेरे को नीचे लग गया। फिर मैं आई थी ऊपर, 8:30 बजे ऊपर आई। ऊपर आने के बाद फिर घर के काम वाम करे, चाय बनाई, इनको दी, मैंने ली। तो चाय वाय पी के थोड़ा सा फिर थोड़ा फ्रेश अप हुए, मतलब ऐसे लगा कि हाँ चलो अब काम करने वाली अपनी दिनचर्या में शामिल हो जाते हैं। तो मैं यही सोच रही थी, मेरे को करनी थी अपनी रूम की ये वाली कबर्ड ऊपर वाली पूरी क्लीन। तो ड्रेसिंग के ऊपर वाली यहाँ मैं ना अपनी बैंगल बॉक्स आपको दिखा रही हूँ, तो इसकी क्लीनिंग करनी थी। अच्छा आप सब कहेंगे कि दिवाली की सफाई में बहुत ज़्यादा गंद निकलता है। तो बाई गॉड कह रही हूँ, मतलब मैंने जो ऊपर वाले कबर्ड क्लीन करे ना तो इनमें एक से मेरे को कोई भी सामान फेंकने वाला मिला। लिमिटेड क्वांटिटी में सामान था। सारी बैंगल्स रखी थी मेरी ऊपर की तरफ, सारी की सारी मेरी बैंगल्स रखी थी। और फिर दूसरी बात ये हुई कि मैंने ऐसे ही पोंछ के ना एज इट इज़ रख दी। मैंने फिर कुछ छेड़ा ही नहीं। मैंने कहा जब सही है तो इनको क्या ही छेड़ना, जब कहीं आऊँगी जाऊँगी तो मैं देख लूँगी कौन सी चूड़ियाँ सही हैं रखने वाली हैं, या कौन सी बेकार है, वेस्टेज है। तो ऐसे कैसे ही मैंने जो है सारा का सारा सामान ऊपर रख दिया, सब कुछ लगा के। और यहाँ मैंने ना आज डुग्गू को बुला रखा था, क्योंकि बच्चे किसी की हेल्प के बिना ना आप काम नहीं कर सकते। मेनली छत्तियों का या ऊपर दीवार पे चढ़ के काम है, या कोई भी चीज़ ऐसे क्लीन करनी है, तो वो वाला काम। तो भाई आज इसकी छुट्टी थी, और इसी वजह से जो है मेरे काम 2-3 जो छत्तियाँ साफ़ करनी थी ना, वो पेंडिंग हो रही थी। तो मैं डुग्गू को बुला लिया था। मैंने कहा डुग्गू अब मेरा ना तू 5 मिनट काम करवा दे। तो यहाँ मैंने घर का काम पूरा कर लिया था। खाना मैं बनाई थी, छोले चावल बनाए थे, और घर पूरा क्लीन हो गया था, हॉल रह गया था, तो वो हेल्पर कर रही थी। अच्छा कपड़े वगैरह सारे धो दिए थे सुबह जिम से आते ही। तो यहाँ ना मैं 10 मिनट तो खड़ी हुई ये सोच रही यार मैं क्या ही सफाई करूँ, बिल्कुल ठीक तो है।
तो बस आगे आगे की मैंने थोड़ी सी बस 2-4 सामान निकाल के ना कपड़ा सा मार दिया। और ये नए नए बर्तन हैं क्योंकि यूज़ में भी नहीं आते, और कुछ इनको गिफ्ट मिले हुए हैं, मेरे घर से भी गिफ्ट आए हुए हैं। तो बर्तन वही ये नए नए, थाली प्लेट। अब किचन में वैसे ही ऑलरेडी इतने निकले हुए हैं, और वैसे भी ना मैं रसोई में ज़्यादा बर्तन नहीं निकालती। मेरे को ना मतलब घिचपिच वाली रसोई बिल्कुल पसंद नहीं है, तो जितने यूज़ में आए उतने ही बर्तन मैं निकालती हूँ। तो मैंने कुछ भी सामान नहीं निकाला, सिर्फ ये 2-3 चीज़ें ही निकाली और आगे आगे से पोंछ के मैंने एज इट इज़ रख दिया। एक तो मेरा हाथ नहीं जा पा रहा, पहली बात। और यहाँ पे हॉट केस वगैरह कई चीज़ें गिफ्ट में मिली हुई हैं। मैं सोच रही हूँ क्या ही करूँ निकाल के, या किसी को दे देंगे। अब इतने सामान तो वैसे ही निकले हुए होते हैं, तो फिर मेरा मन भी एक दिल कर रहा था निकाल लूँ, एक दिल कर रहा मैंने कहा छोड़, अभी ज़रूरत नहीं है, इसकी नीड नहीं है, क्योंकि 2 हॉट केस ऑलरेडी निकले हुए हैं किचन में। तो फिर मैंने एज इट इज़ इसको पैक करके फिर दोबारा से रख लिया। बट हाँ, ये घर की क्लीनिंग करने में ना इतना ज़रूर आपको पता चलता है कि आपके पास क्या क्या सामान रखा है, क्योंकि हम नॉर्मली ना भूल जाते हैं कि हमारे पास क्या सामान है क्या नहीं है। और ऐसे क्लीनिंग करने से तो काफ़ी सारे सामान हमारे पता चल जाते हैं। तो इधर देखो ये सारा सामान, कटोरदान, कढ़ाई वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं। तो अब कटोरदान तो कोई यूज़ करता नहीं है, दहेज के मिले हुए हैं, सब हॉट केस यूज़ करते हैं। तो ये डिब्बे वगैरह थे, सब मैंने एज इट इज़ रख दिए, क्योंकि अभी किचन में भी ना बहुत ज़्यादा सामान निकल जाता है ना, तो फिर सारी जगह बिल्कुल भर जाती है। और मेरा तो पूरा का पूरा घर ही जो है हर तरह मतलब कहीं भी कुछ भी खोल लो सामान ही सामान रखा हुआ है। अब मैं कोई भी सामान फेंकने से पहले ना ये सोचती हूँ यार ये भी काम का है, ये भी काम का है, तो कुछ फिकता ही नहीं है। तो इधर देखो ये मेरे यहाँ जो प्लास्टिक के डिब्बे वगैरह हैं, ये चीज़ें हैं, और कुछ ऐसे ही सामान रखे हुए हैं। तो बस यहाँ पे फटाफट से मैं जो है डुगू को बुला रखा था, कुछ मुझे लग रहा था ठीक है, तो कोई सामान फेंका नहीं, सारा जल्दी जल्दी पोंछ के फटाफट से और एज इट इज़ लगा दिया। तो यही काम रह रहा था क्लीनिंग का, तो ये हो गया और कुछ भी गंद नहीं निकला। तो यही होता है देखो कि आपको बस इतना पता चल जाता है, आप सफाई कर रहे हो, कि आपके पास क्या सामान पड़ा हुआ है। कुछ कई बार चीज़ें पता क्या होता है, हम वैसे ढूंढते हैं वो नहीं मिलती, बट जब आप क्लीनिंग करते हो ना तब उसमें ये सामान निकलते हैं। तो बस अभी मैं डुगू की हेल्प से जो है जो सामान निकाला था वो दोबारा से इसके अंदर ही रख दूँगी, सारा पोंछ पोंछ के। और इसी के साथ जो है यहाँ पे मेरी जो ऊपर वाली कैबिनेट्स क्लीन करने का काम था वो पूरी हो गई है। सारे कबर्ड मैंने ऊपर के क्लीन कर दिए, नीचे की अलमारी मैंने अभी नवरात्रों में क्लीन कर दी थी। तो अलमारियाँ भी सारी एटलीस्ट कंप्लीट हैं। तो ये वाला काम जो है ना अंदर अंदर की क्लीनिंग का वो हो चुका है मेरा। अब भाई अब गंदी तो होती रहेंगी, जब दिवाली है तो दिवाली तक तो कुछ ना कुछ गंदा होता रहेगा, बट एक जो मन में सेटिस्फेक्शन होती है ना कि भाई हो कर दिया अपनी तरफ से, तो मेरा काम हो गया है ये सब चीज़ें क्लीन करने का। तो चलिए फ़िलहाल चलते हैं। अब इस रूम की बेडशीट मैंने धो दी। अच्छा, इस गद्दे के कवर ना अभी चैन ख़राब हो रही है, तो वो मैं चैन सही करवाऊंगी तब बिछाऊंगी। तो अभी ये अंदर वाले गद्दे का कवर ना बिल्कुल इसकी तो चैन ही ख़राब हुई पड़ी थी बिल्कुल। दो कवर चढ़ाती हूँ मैं, ये वाले तो बिल्कुल फट गए थे, ये गद्दों के साथ ही आए थे कवर। तो अभी नए वाले कवर जो है ना, एक की चैन ख़राब हो रही है, तो वो मैं अभी इन पे चढ़ाऊंगी 1-2 दिन में, क्योंकि चैन सही करवा लूँगी तभी चढ़ाऊंगी, वरना फिर वो ना पिछले साल की तरह ऐसे ही रह जाएगा चैन को। और देखो पूरा दिन काम में इतनी मस्त हो जाती हूँ, शाम को मुझे मार्केट जाना ही याद नहीं रहता कि जाके मैं चैन वगैरह ठीक करवाया हूँ। तो बस यहाँ इस रूम की बेडशीट धो दी थी, और अब जो है फटाफट से जो है इस रूम में झाड़ू लगा के और पोछा लगा देती हूँ। तो ना फ्रेंड्स, यहाँ पे ना थोड़ी सी जो मैंने क्लीनिंग है वो डुग्गू से करवाई थी, क्योंकि ये ना खाली घूम रहा था। सही बताऊँ, ये इसने मतलब 10 बजे तो ये लोग उठे,
और उसके बाद जो है जैसे इन्होंने नाश्ता वगैरह करा उसके बाद पढ़ने बिठा दिया था मैंने, तो 1 डेढ़ घंटा ये पढ़ लिया था। अब पढ़ लिया, फिर इसके बाद इसको लगता है टीवी चलाने का, और टीवी चला के देखता है सौरभ जोशी व्लॉग। अब मैं इसको यही बोल रही थी कि अभी आंटी को हॉल में पोछा लगा लेने दे, तू मेरा थोड़ा सा काम कर, बात ये रूम में ना वाइपर मार दे, क्योंकि मैंने ना थोड़ा सा जो है मैजिक मोव से सर्फ वाला पोछा लगा दिया था, और जैसे मैं थोड़ा सा पानी डाल के वाइपर से खींच दो ना, फ्लोर एकदम क्लीन हो जाती है। और मैंने हॉल भी और किचन भी वो भी मैंने सर्फ से वॉश कर दी थी। तो डुग्गू ने मेरे इतना हेल्प करवाई कि जो है कमरे में वाइपर मार दिया, बाथरूम में वाइपर मार दिया। तो बच्चों की छुट्टी का ये फ़ायदा होता है। तो बस इधर देखो ये वाइपर मार कर ही बाहर आने वाला था, और इसको मैंने फिर एक और काम कह दिया था कि नीचे से कुछ सामान मंगाना था मुझे। तो ये मैं इसको यही बोल रही थी जाके मेरा ना सामान ले आ, मगर वही होता है ना, बच्चे बड़े ढीठ होते हैं, नहीं सुनते। तो इधर जो है अब मैंने क्या कहा था कि हेल्पर से बोल दिया था, मैंने कहा यार एक बार ना तो पोछा लगा ला कमरे में से, वैसे ये हॉल हॉल में ही लगाती है, बट लगा दिया कहने के बाद कि चलो लगा देती हूँ भाभी। तो और बस यहाँ पे पोछा लगा के और पूरे रूम की मैंने जो है सफाई कर दी थी। इसी के साथ करते हैं आज के इस वीडियो का एंड, और होप करती हूँ अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। कल मिलूंगी मैं आप लोगों से एक और नए दिन के साथ, नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।